दोस्तों, आप जो ये मेरे हाथ में मराठी नॉवल देख रहे हैं, ये कोई आम किताब नहीं है। इसका नाम है छावा। हाँ, ये वही कहानी है जो छत्रपति संभाजी महाराज की महान गाथा को दर्शाती है। इसी नॉवल से प्रेरित होकर छावा मूवी बनाई गई और लोग थिएटर से निकलते वक्त रोते हुए दिख रहे हैं। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है हम भारतीयों के लिए, बल्कि शक्ति, धैर्य, साहस और एक बड़े बलिदान का जीता जागता प्रमाण है। पर मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि क्या फिल्म मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र को पूरा न्याय दिया है इस फिल्म में? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर मूवी में दिखाई जाती तो फिल्म और भी बेहतरीन और भी बढ़िया बन सकती थी। मैं हूं राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आपका स्वागत करता हूं मैं, जहां हम सीधे चलेंगे स्टोरीज के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्टोरी के पीछे क्या है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपडेट मिस ना करें। अब एक बात बता दूं आपको, मुझे ये मूवी सच में बहुत पसंद आई है और मैं मानता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के सारे पहलुओं को एक फिल्म में दर्शाना इतना आसान काम नहीं है। शिवाजी सावंत, जो इस नॉवल के राइटर हैं, उन्होंने भी छत्रपति शंभू राज्य के बारे में रिसर्च करते हुए 8 साल बिता दिए, तब जाके ये बुक वो लिख पाए। और इसीलिए महाराष्ट्रियंस के घर में ये बुक आपको मिलेगी ही मिलेगी। कई लोग तो इसके अंतिम पन्नों पर फूल रखकर श्रद्धांजलि भी देते हैं अपने घरों में। मेरा उद्देश्य सिर्फ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखना है जो मुझे लगता है कि फिल्म में होने चाहिए थे और आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक महान वॉरियर ही नहीं बल्कि एक स्कॉलर भी थे। ये एस्पेक्ट फिल्म में उतनी गहराई से दिखाया नहीं गया। कई सारे हिस्टोरियंस ये दावा करते हैं कि उन्हें कुल 16 भाषाएं आती थी, जिनमें से 4 फॉरेन लैंग्वेजेस भी थी, विच इंक्लूडेड पोर्चुगीज, फारसी, उर्दू एंड इंग्लिश। फिल्म में बस एक छोटा सा सीन है जिसमें वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ इंग्लिश में बात करते हुए दिखाए गए, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि उन्हें भाषा पंडित का किताब मिला हुआ था उस जमाने में, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से उन्होंने ये सारे भाषाएं सीखने स्टार्ट करी थी। उन्होंने संस्कृत में भी 2 ग्रंथ लिखे हैं जो उनके ज्ञान और शास्त्रों में रुचि का सबूत है। इसके अलावा अपने जीवन में उन्होंने 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक शासक है जो सिर्फ तलवार नहीं बल्कि विद्या और ज्ञान का भी समर्थन करता था। अगर फिल्म में इन पॉइंट्स को दिखाया जाता तो उनके रियल कैरेक्टर और एक गहरा कैरेक्टर हमें दिखाई देता जो और भी इंस्पायरिंग होता। दोस्तों, नंबर 2, संभाजी महाराज 8 साल तक औरंगजेब की गिरफ्त से दूर रहे और इन्हीं 8 सालों में मराठा सेना ने हर साल मुगल आर्मी के लगभग 1 लाख सैनिकों को मारा। मतलब सिर्फ कुछ हजार मराठा योद्धाओं ने मिलकर 8 लाख मुगल सैनिकों का सफाया किया 8 सालों में और औरंगजेब की तिजोरी आधे से ज्यादा खाली कर दी। फिल्म में इस संघर्ष को दिखाया गया है जरूर, लेकिन ज्यादातर फोकस गुरिल्ला वॉरफेयर पर रहा। असल में अगर इसे एक बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते और उसके साथ साथ युद्ध के साथ साथ एक कहानी ऐसी रचते जिसके अंदर ये सारे डिटेल्स कवर होते, ये एक इकोनॉमिक और मिलिट्री वॉर भी थी जो मुगल्स के साथ लड़ी जा रही थी, और फिल्म मेकर्स अगर इस कंपैरिजन को हाईलाइट करते तो ऑडियंस इसको और अच्छे तरीके से समझ पाते थे। नंबर 3, औरंगजेब का कैरेक्टर मूवी में काफ़ी ऑथेंटिक दिखाया गया है, लेकिन कुछ और इंसिडेंट्स भी थी जो आसानी से इंक्लूड किए जा सकते थे। जैसे जब भी मराठा फोर्सेस रिटेलिएट करते थे, औरंगजेब को बार बार अपने टेंट्स शिफ्ट करने पड़ते थे। वो अक्सर छुपते छुपाया फिरता था जब भी मराठा आर्मी उनके ऊपर हमला करती थी, और कई बार ऐसा भी होता था कि औरंगजेब को महिलाओं के टेंट्स के बीच अपनी बेटी के टेंट में छिपना पड़ता था, क्योंकि मुगल सोल्जर्स जानते थे कि चाहे जो भी हो जाए मराठा सेना कभी भी महिलाओं के टेंट्स पर हमला नहीं करेगी।
ये छोटी छोटी बातें उसके पर्सनालिटी और मराठा आर्मी के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के स्ट्रैटेजी को और गहरा दिखा सकते थे ये लोग फिल्म में। अगर फिल्म मेकर्स ने इन डिटेल्स को दिखाया होता तो ऑडियंस को और ज़्यादा समझ आता कि ये सिर्फ एक बैटलफील्ड की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल वॉर भी था। नंबर 4, 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद से लेकर 1689 तक संभाजी महाराज ने सिर्फ मुगलों से नहीं बल्कि पोर्चुगीज और सिद्दीज से भी लड़ाई करी। गोवा में पोर्चुगीज के फोर्स्ड कन्वर्जन्स और अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने खुलकर मुकाबला किया। जंजीरा के सिद्दी रूलर्स के साथ नेवल डोमिनेंस के लिए भी उन्होंने कैंपेन चलाए, जो मराठा सामुद्रिक शक्ति को मजबूत बना रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शासनकाल में साउथ इंडिया में स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया। यही रीजन था कि उनके गुजर जाने के बाद भी उनके जो उत्तराधिकारी थे छत्रपति रामराजे, वो साउथ इंडिया में शरण लेते हैं और स्वराज्य की लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। फिल्म में गुरिल्ला वॉरफेयर पर पूरा ध्यान दे दिया गया, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कैंपेन्स इन छोटे छोटे डिटेल्स के रूप में सही जस्टिस नहीं किया गया। ये जो इंसिडेंट्स है ये सिर्फ एक राजा की नहीं, ये विजनरी लीडर की इंसिडेंट्स है जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक और समुद्रिक भविष्य के लिए लड़ रहे थे। नंबर 5, दोस्तों आप सभी को पता है कि इस फिल्म का अंत कैसा होता है। फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज पर किए गए टॉर्चर को जितना दिखाया गया है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर और ज़्यादा दिखाते तो शायद कोई भी उस दर्दनाक टॉर्चर को स्क्रीन पर देख नहीं पाता था। फरवरी 1689 में उनको धोखे से कैप्चर किया गया और अगले 40 दिनों तक जो अत्याचार उन पर हुए वो सिर्फ सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें उल्टा ऊंट पर बांध कर सड़कों पर घुमाया गया, जहां मुगल सोल्जर्स उन पर पत्थर बरसाते रहे। बार बार उनसे पूछा गया साम्राज्य का खजाना कहाँ है, कौन से मुगल सोल्जर्स हैं, कौन से मिनिस्टर्स हैं जो उनकी मदद करते हैं। उन्हें बार बार इस्लाम कबूल करने और माफ़ी मांगने को कहा गया, पर हर बार उन्होंने इनकार किया और हर बार उन पर और अत्याचार किए गए। उनके बाद उनके नाखून खींच लिए गए, फिर उनकी आंखें निकाल ली गई, फिर बार बार बोलने पर जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तब उनकी ज़ुबान भी काट दी गई। उनके पूरे शरीर के स्किन को छील दिया गया, और सिर्फ स्किन छीला नहीं बल्कि उस पर नमक भी रगड़ा। लेकिन छत्रपति ने हार नहीं मानी। आखिर में 11 मार्च 1689 का वो दिन था जब उनके छाती और पीठ से शरीर को 2 टुकड़ों में चीर दिया गया और सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। पर औरंगजेब यही नहीं रुका। सिर एक स्पीयर हेड पर लगाकर चौराहे पर उन्होंने रखा कई दिनों तक। फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए गए ताकि लोग उनका अंतिम संस्कार भी ना कर सके। भीमा नदी के पास एक गांव है वधुबुद्रुक। वहां के लोगों ने जैसे तैसे कुछ बॉडी पार्ट्स पानी से निकाल कर इकट्ठा किए, सुई धागों से उन्हें जोड़ा गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 40 दिन तक जिंदा रहकर इतने अत्याचार झेलने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम ना स्वीकार करने के वजह से, औरंगजेब के सामने सिर ना झुकाने के वजह से इस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया। आज अगर कोई कहे कि इतिहास को छेड़ना मत, पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो उन्हें बताओ कि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये उन बलिदानों की बात है जो हमारे पूर्वजों ने दिए, उनके बहाए गए उस खून की बात है। अंत में शाहिर योगेश जी की कविता के 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की वो कहानी पता चले जो फिल्म में पूरी तरीके से दिखाई नहीं गई। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।